जीवन के विषय में आपको क्या लगता है? स्वेच्छा से जी रहे हैं या जीने के लिए विवश हैं? यानी इस वाक्य से दो तरह के अर्थ निकल जाएंगे। जीवन यानी कि जीने के लिए विवश हैं, अर्थात हमको कोई जिला रहा है, यानी दूसरे कारण से हमको जन्म लेना पड़ रहा है। और एक है कि दूसरा ने जीने के लिए यानी स्वेच्छा से जी रहे हैं। ठीक है, अपना हम रह रहे हैं, जब इच्छा होगी हटा देंगे जीवन को। स्वतंत्र है। कल वाली स्वतंत्रता हमने कही थी, वो वाली नहीं है यहाँ। ठीक है, जी तो रहे हैं अपनी तरफ से, दूसरे के कर्मों से नहीं जी रहे हैं, अपने कर्मों से जी रहे हैं, इतनी तो है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं जैसे अभी चाहें तो उठ के चले जाएं। यानी बैठने के लिए हम स्वतंत्र हैं या रहने के लिए कभी होते हैं ना कहीं पे। जैसे भ्रमण में जाते हैं तो जाते जाते कहीं से भी मुड़ सकते हैं ना, जहाँ से चाहें वापस आ जाएंगे। कहीं निश्चित स्थान तक जाना ही ऐसा नहीं रहता है ना, जहाँ से चाहे मुड़ जाएंगे, आ जाएंगे वापस। तो ऐसा जीवन के बारे में भी लगना, वहाँ कोई बाधा नहीं आएगी, मुड़ रहे हैं तो ठीक है, मुड़ जाते हैं और क्या। तो ऐसी जीवन जीते जीते जब चाह अपना उठ के चल देंगे, अपना छोड़ देंगे, आगे जीवन नहीं जीना है मुझे। ऐसी स्वतंत्रता है जीवन में, या फिर नहीं छोड़ सकते इसको, तो जीना ही है मुझे। यानी ये बाधा एक तरह से दूसरे से बाधित है। अब देखिए कि 20 साल से नीचे के तो नहीं है ना कोई यहाँ पे? कितने के हैं? 30। तो इसमें ये देखिए, चलो 17 साल का ले लेते हैं कम से कम वाले से ही। किसी एक ऐसी इच्छा को देखिए जो बचपन में थी और आज तक वही की वही, वैसी की वैसी है या नहीं है? वही की वही है तो 17 साल तक क्या किया फिर? बस एक इच्छा को नहीं हटा सके। यही तो व्यवस्था है। एक काम अभी नहीं हुआ है, 17 साल में अगर एक काम नहीं हुआ तो फिर कितने दिन में करेंगे इसको? कितने ऐसे काम हैं अभी बचे हुए जिसको कि पूरा होना है? ऐसी कितनी इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। आगे ऐसे 30 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, 70-80 साल हो जाएंगे, उस दिन भी लगेगा कि अभी ये बचा है। और ये इच्छा कब हुई थी? 50 साल पहले ही हुई थी। 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से वही की वही इच्छा आ रही है। मिर्ची खाने की इच्छा होती कि नहीं होती? नहीं होती, जीत लिया। मिठाई खाने की थाली में आने पर पता लग सकता है, अभी तो शायद नहीं पता लगेगा। आज हलवा बना था ना, मान लो आपकी थाली में परोस दिया हलवा और दोबारा उठा लिए
तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ता? अच्छा, किसी अन्य वस्तु को देख करके, जिसको कि कई बार देख चुके हैं, दोबारा उसको देखने की इच्छा होती नहीं होती? किसी रूप को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, जिसको कि देख चुके हैं पहले भी, और अभी भी उसको देखने की इच्छा होती कि नहीं होती? ऐसी कई इच्छाएं होंगी जिसको कि एक बार नहीं 1000 बार पूरी कर चुके हैं उसको, लेकिन आज भी वो जा नहीं रही है। तो यही क्या है? वो विवशता है। उसी के कारण से हम ये जीने के लिए विवश हो रहे हैं। वही हमारी व्यवस्था है, वही जिला रहा है हमको। उसी को पूरा करने के नाम पर हम जीना चाह रहे हैं, जबकि वो इतनी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, वो कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कर रहा होता है, उसके करने का जो अंतिम परिणाम आना है, वो 2 ही आने हैं बस। उसमें से एक के लिए सारा कुछ कर रहा होता है व्यक्ति। कोई भी काम कर रहा है, उसको अंत में उससे सुख चाहिए बस। अंतिम परिणाम वो सुख के रूप में उससे चाहता है, इसीलिए उसको वो कर रहा है। जितने भी प्रकार के कर्म हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी स्तर के कर्म हैं, उन सब का जो अंतिम परिणाम होगा वो केवल अंत में यही आएगा, वो उससे सुख हो जाना। खा करके, पी करके, देख करके, सुन करके, छू करके, जमा करके, दान दे करके, लूट के, घसूट के, लुटा करके, किसी भी प्रकार से कुछ भी जो कर रहे हैं, उसका अंतिम रूप में यही होगा कि हमको वो उससे अच्छा लगा या अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। इसी निमित्त से सब कुछ यहाँ कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि हम जो जी रहे हैं वस्तुतः उस सुख की इच्छा के लिए जी रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी विवशता है। क्योंकि ये आज से नहीं, पता नहीं कब से ही शुरू हो गया है। जन्म के आरंभ से ही यही एक उद्देश्य रहा। ये अच्छा लगता है या ये अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, बस इसको करना है। परंतु ये क्या है? असंभव है। ऐसी इसमें कोई पूर्णता कभी नहीं होती है, नहीं होगी। जिस दिन ये ज्ञात हो जाएगा, उस दिन फिर जीने की इच्छा नहीं रहेगी। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि अंततः हम जो कुछ कर रहे हैं वो इस सुख के लिए कर रहे हैं, तब तक फिर ऐसे ही जीते रहने की इच्छा बनी रहेगी और जीने के लिए प्रयास करते रहेंगे और ऐसे जीते भी रहेंगे। जीवन ये चलता रहेगा। हम जो जी रहे हैं एक प्रकार से इन्हीं इच्छाओं का हमारे ऊपर अंकुश है। उस अंकुश से बाधित होकर के हम जी रहे हैं।
उसी इच्छा की कामना के कारण से, उस सुख की कामना के कारण से हम बाधित हो रहे हैं। कुछ भी करने को, जीने के लिए, जीवन में उसको पाने के लिए हम बाधित हैं। तो यही हमारा क्या है, एक प्रकार का बोझ कह दें, अंकुश कह दें, कारण कह दें, व्यवस्था कह दें, अज्ञानता कह लें, कोई भी है, ये निमित्त है हमारे जीवन का। तो जब तक ये निमित्त हट नहीं जाता है तब तक ऐसा ही लगता रहेगा कि हमारा जीवन चलते रहे किसी तरह से। तो इसलिए वहाँ तक पहुँचना होगा, यानी जिसके कारण से, यानी जो डंडा अपने ऊपर है जीने के लिए, उस डंडे तक पहुँचना होगा, अंकुश तक। उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद इस जीवन को रोक पाएंगे, अन्यथा ये जीवन नहीं रुकेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लूटपाट, मार खसोट, रोना पीटना, जो भी होता है जीवन में यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये करते ही रहेंगे, इससे दूर नहीं हो पाएंगे। अभी जो हम जी रहे हैं, इसके पीछे सीधे सीधे कारण है दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता। हमारे इस प्रवृत्ति का, यानी जीने का कारण दोष है, और दोष का भी कारण है ये जो विषय है, ये संकल्पित विषय। यानी इन विषयों के बारे में हमने जो संकल्प कर लिया है, ये तो मिलना चाहिए, ये तो अच्छा है, ये होना चाहिए। इन प्राकृतिक, लौकिक, जो भी कहें, इन विषयों के बारे में जो हमने भावना बना ली, संकल्प कर लिया, ये तो अच्छा है, ये होना चाहिए, बस। इसी संकल्प की भयंकर आवृत्तियां बन गई है, मतलब संस्कार के रूप में इसी की बहुत अधिक मात्रा बन गई है इसका। दिन रात हम इसी का अभ्यास करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं। ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, ये होना चाहिए। तो इस तरह से दिन रात हम संकल्प करते रहते हैं, और यही संकल्प क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होकर के फिर वो हमारे लिए फिर एक यानी प्रेरक बन जाता है। चलो फिर इसको करते रहो। और वो विषय जो हैं वो भी हो जाता है, इसलिए यहाँ के विषय हमको अवयवी दिखते हैं, वो तो चलो बाहर के हैं, लेकिन मूल कारण जो होता है वो हमारा इनके बारे में संकल्प जो बन गया। अगर ये संकल्प बनना बंद हो जाए तो जीवन को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विराम लगेगा। अगर ये संकल्प ज्यों का त्यों चलता रहा तो फिर जीवन के रुकने की कोई संभावना नहीं है, इसको नहीं रोका जा सकता है। इस कारण से जीते जीते अब यही देखना पड़ेगा क्या क्या संकल्प हम करते रहते हैं, किस किस को चाह रहे हैं। इस संसार को हम किसी भी रूप में यदि चाहते हैं, पुण्य के रूप में या पाप के रूप में, दोनों में किसी भी तरह से, धर्म से प्राप्त करके चाहें या अधर्म से कहें, घर के रूप में कहें, समाज के रूप में, संस्था के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में, पृथ्वी के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, किसी भी रूप में ले लें, लेकिन है ये प्रकृति। इस प्रकृति को किसी भी रूप में अपनाने की जो भावना बनी रहेगी, वही भावना क्या है,
हमको इससे जोड़े रखेगी। वो वस्तुतः पाप ही है, यानी हमको बांधने के कारण है। हम किसी की कोई वस्तु चोरी से ले लेते हैं तो वो भी है, लेकिन मांग के ले लेते हैं तो भी वो हमारे लिए बंधन का कारण है। प्रकृति को चाहे किसी भी रूप से हम अपनाते हैं, किसी भी प्रकार से हम इसको प्राप्त करते हैं, किसी भी तरह से प्राप्त करके इसके साथ हम बने रहना चाहते हैं। यही है जीवन को चलाने के कारण है ये। जब तक ऐसी भावना बनी रहेगी तब तक ये जीवन की व्यवस्था भी बनी रहेगी। जीवन को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, जीवन को त्यागने का साहस नहीं होगा। जीवन यानी बहुत बड़ी वस्तु लगेगी, दिखता रहेगा ये। जीवन का बने रहना ही परम पुरुषार्थ ये लगता रहेगा, दिखता रहेगा। इस कारण से हमें दिन रात इनके कारणों को ढूंढना चाहिए या फिर इनके स्वरूप को जानना चाहिए। दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमाना। संसार में जो अवयव के यानी वस्तु के रूप में ये प्रकृति दिख रही है, तो ऐसे ही वस्तु के रूप में ही जब तक देखते रहेंगे तब तक इनको पाने की भी इच्छा होती रहेगी। तो एक तो है कि इसको फिर वस्तु के रूप में निर्मित वस्तु के रूप में नहीं देख करके इसको प्रकृति के रूप में, टुकड़े के रूप में देखना, कण के रूप में दिखाई देना। एक तो ये कारण है इसका। दूसरा जो है, सुख के लिए जो हमारी दिन रात योजना बनती रहती है, ये भावना कि हमको सुख मिलता रहे, जिस सुख की हम दिन रात आवृत्ति करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से हम उसी सुख की आवृत्ति करते रहते हैं। तो उसके बारे में विचार करना कि आखिर ये जो सुख हमको मिलेगा या मिल रहा है या अभी तक जो मिला है, इससे हमारा क्या बनता है, क्या बना, इस सुख से हमको हुआ क्या, या इससे होगा क्या, या फिर वर्तमान में हो क्या रहा है। सुख अपने आत्मा में आ रहा है, ये तो निश्चित है कि एक बार नहीं आया, पता नहीं कितने बार आ चुका है। दिन रात केवल उसकी आवृत्ति हो रही है। तो उस आवृत्ति का परिणाम क्या हो रहा है, एक तो वो देखना कि इसका परिणाम हो क्या रहा है, और दूसरी बात है कि हम इसके विषय में मान क्या रहे हैं। सुख की उपलब्धि तो हो रही है, तो निश्चित है, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कभी न कभी तो इच्छा पूरी होती है, लगता ही है कि हाँ ठीक, अच्छा रहा। तो जब ये लगा कि हाँ ये अच्छा रहा, उसका मतलब सुख हुआ। तो अब उसका परिणाम देखना है कि जब वो ठीक हुआ तो क्या हुआ, वो ठीक जो वो हुआ है वही सुख का परिणाम है। तो उसी को देखना कि वो हुआ तो क्या हुआ आखिर, और जो हुआ है आगे भी क्या वही होगा, वैसा ही होगा, या उससे भिन्न भी कुछ होगा। इस रूप में उस सुख की विवेचना करना एक भाग ये है। दूसरा भाग है कि उसको हम और किस कारण से चाहते हैं, ये सुख हमें मिलते रहे,
इसके पीछे एक तो सुख भी कारण हो सकता है, उसका स्वरूप, यानी उसको हम कैसा मान रहे हैं। दूसरा है कि हम इससे क्या हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा उस सुख के मिलने से। ये अपने विषय में भी एक मान्यता वहाँ काम कर रही है। जो मिल रहा है सुख, उसके विषय में भी एक मान्यता चल रही है, और हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं अपने विषय में भी सोच रहे हैं उसके लिए, ये हम ऐसे हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। दोनों के कारण से ही हम उसके पीछे लगे हुए हैं। तो उस पर जाकर, यानी उस अवस्था में जाकर के इसको देखना होगा या देखना चाहिए। तो वहाँ जब ये निर्णय आएगा कि वस्तुतः ये सुख केवल हमको एक बार प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के साथ इसके साथ हमारी केवल अनुकूलता बनती है, ये सुख हमारे अनुकूल होता है, अच्छा लगता है, नहीं जैसा हम चाहते हैं ये वैसा ये होता है, दुख नहीं देता है, ये हमको बाधित नहीं करता है, ये हमको अनुकूल लगता है, बस इतना काम तो वहाँ सुख करता है। और ये तो सुख के विषय में हमारी मान्यता रहती है, और अपने विषय में रहती है कि हम इस सुख से पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। तो ये वाली जो मान्यता है ये मिथ्या है अपने विषय में। उस सुख के निमित्त से अपने बारे में ये जो लगाना कि मैं ऐसा हो जाऊंगा अगर ये मुझे मिलता रहे तो, या मिलता है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, ये स्थिति वस्तु तो वहाँ नहीं होती है, ये हमारी केवल कल्पना वहाँ रह जाती है। सुख की अनुकूलता तो मिल जाती है, सुख अपना काम उतना रूप में कर देता है, लेकिन उसके बारे में हम और इतना मान लेते हैं कि ये हमको तृप्त कर देगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा, इतना और वहाँ हम मानते रहते हैं। तो ये वाला काम जो है वहाँ पूरा नहीं होता है, और ये जो पूरा नहीं हो रहा है इसी का निश्चय हमको नहीं हो पा रहा है। तो जब इसका निश्चय हो जाएगा तब ये छूटेगा, तब इसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होगी या बंद होगा, इसको छोड़ने की इच्छा होगी। और जब तक इस स्तर पर ये नई चीज़ें दिखाई देती है तो बाहर चाहे कुछ भी करते रहेंगे इसमें अंतर नहीं आएगा। इसलिए अंततः इन विषयों के साथ साथ इनका जो परिणाम सुख के रूप में हमको प्राप्त होता है वो प्रायः हमको दिखता नहीं है कि भीतर ये सब हो रहे हैं। खाने पीने देखने छोड़ने तक तो होता है, यहाँ तक ज्ञान हमारा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो उसके साथ और भी माना था ना कि ये हमको और भर देगा या हम इससे पूरे हो जाएंगे। हाँ, उसी अनुकूल लगा पहले, उस अनुकूलता के कारण और सोचा ऐसे ही अगर ये रहा तो मैं भर जाऊंगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, नहीं, उसमें ये सोचना है कि वस्तुतः इससे नहीं भरते हैं, ये अनुकूल होते हुए भी हमको भरेगा नहीं। अनुकूल तो है ये, लेकिन थोड़ा है, इतना नहीं है जितने में कि भर दे। यानी यही कि ये अनुकूलता ईश्वर वाले सुख में भी है, वो भी ईश्वर का जो सुख होता है वो भी हमारे अनुकूल होता है, लेकिन वो तो हमको भर देता है, इतनी उसमें विशेषता है। पर इस सुख में वो विशेषता नहीं, पर अनुकूलता दोनों में बराबर सी है। ये भी अच्छा ही लगता है, वो भी अच्छा ही लगता है, पर वो तो भर देता है, ये भरता नहीं है। इतना दोनों में अंतर होता है। लेकिन हम इसके बारे में वहाँ मानते रह जाते हैं कि
कि अभी नहीं तो आगे तो भर देगा। और इसी कारण से फिर क्या होता है, हम इसके लिए दोबारा फिर अभ्यास करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े काल से भर नहीं पाता है ना, वो कब बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद फिर जब ये निर्णय चूँकि हमने नहीं लिया कि इससे तो नहीं भर रहा है, इसीलिए फिर दोबारा उसकी आवृत्ति कर लेते हैं, अभ्यास फिर से उसको पाने का पूरा प्रयास फिर करते हैं। हाँ, तो उसी समय लगना है कि नहीं भरा, वस्तुतः नहीं भरता है, क्योंकि कालांतर में थोड़ी देर के बाद फिर उसकी इच्छा हो जाएगी, तो वो नहीं भरा तभी तो होगी ना, वो नहीं भरने वाला है इसी कारण से। तो ये चीज़ उसी समय होना चाहिए कि ये दोबारा फिर हमको अपेक्षित फिर हो जाएगा। हाँ, यही पकड़ना होगा, वो जो नहीं पकड़ में आ रहा है वही पकड़ने की चीज़ है, उसको ही पकड़ना होगा, तभी ये बंद होगा। हाँ, तो उससे तो कुछ नहीं, तब तक तो फिर हम दोबारा आवृत्ति करने लग जाते हैं, उसका तो प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए जिस काल में उपलब्ध हो रहा है ये निर्णय भी उसी काल में आना चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है। दुख और देगा ये तो और उसके साथ में है ही, दुख तो होता ही उसके बाद में परिणाम स्वरूप, लेकिन उसी समय ये निर्णय भी चाहिए कि जितना मिल रहा है वो भी पर नहीं है ये पर्याप्त। हाँ, कि ये मिलेगा और मिलने के बाद ये पूरा नहीं होगा, हाँ, इससे हम तृप्त नहीं होंगे, तब तो उसमें याद भी नहीं आएगा कुछ नहीं। यानी बहुत अधिक सतर्क रहेंगे पहले से, और 2 बार 4 में सैकड़ों बार करने के बाद फिर ऐसा हो पाएगा कि उस भोग काल के समय में ऐसा विचार कर पाएंगे। बहुत अधिक करते करते सैकड़ों बार इस विषय में सोचते सोचते फिर बुद्धि रुकेगी उस समय। लेकिन उपाय यही है, दूसरा उपाय नहीं होता है, ऐसे ही करना होगा, तब जा कर के ये निर्णय आएगा। और इसके साथ परिणाम दुखादि होते हैं वो भी सोचा जा सकता है, लेकिन मूल यही है कि जिस काल में उपलब्ध हो रहा है उसी काल में लगना चाहिए कि ये पर्याप्त नहीं हो रहा है, यानी इससे पर्याप्तता होती ही नहीं है। तब उसके बारे में दूसरा संकल्प उठेगा, फिर छोड़ो ना इसको, इससे काम तो चल ही नहीं रहा है, फिर क्या करना। तो ये जो बुद्धि वहाँ हमारी है अपनी, ये ही वस्तुतः मिथ्या ज्ञान है, यही वो संकल्प है और यही हमको जिला रहा है। ये डंडा बन के कहो, अंकुश बन के कहो, बोझ बन के कहो, ये हमारे सिर पे बैठा हुआ है और इसी को हम अपने आप सिर पे लादते हैं। ये किसी ने नहीं लादा है, अपने आप लादते हैं, यानी हम ही संकल्प करते हैं, कोई और नहीं करता है। वो संकल्प करने से उसकी मात्रा और उल्टी बढ़ती जा रही है, और उसकी मात्रा के कारण फिर हम अपने जीने को विवश करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके विषय में ऐसे विवेचन करते रहना चाहिए। करते करते कालांतर में ये स्थितियाँ दिखाई देती है कि ये पर्याप्त नहीं है।